ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार फिर से आग लिखा हुआ देख करके आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ आग क्यों लिखा है। हम उस आग की बात करने वाले हैं जो आग कहर बनकर बरपी थी हरिद्वार में और आसपास के क्षेत्रों में। कई किलोमीटर का दायरा इसने अपनी चपेट में ले लिया था। चंडी देवी और मंदिर के आसपास की के इलाके को और उसकी पहाड़ियों पर इसने अपना कहर बरपाया था। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। तो खास खबर में अब बात करेंगे उसी आग की। मामला कल देर शाम का है जब चंडी देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई और देखते ही देखते इस आग ने एक प्रचंड रूप ले लिया। आसपास की पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही साथ काफी बड़ा जंगल भी इसकी चपेट में आ गया। आपको बता दें कि लाखों की वन संपदा इस दौरान जल करके खाक हो गई। फिलहाल आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि नियंत्रण में कर लिया गया है, इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कभी भी ये आग दोबारा अपना कहर बरपा सकती है, एक बार फिर से भड़क सकती है। कई घंटों तक मचा आग का तांडव, लाखों की वन संपदा हुई खाक। दहकती आग पर काबू पाने में छूटे प्रशासन के पसीने। कई घंटों तक जिस आग ने हरिद्वार के जंगलों में तांडव मचाया, उस पर काबू पाने में भले ही प्रशासन दावे कर रहा हो, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं है और खामोश हो चुकी चिंगारियां फिर से शोलों में तब्दील हो जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर के करीब आग ने जैसे ही जंगलों को अपने आगोश में लेना शुरू किया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन दहक कर चल रहे जंगलों के करीब भी पहुंच जाए। हरिद्वार शहर से भी इन जलते जंगलों को आसानी के साथ देखा जा सकता था। अग्निशमन विभाग के लोग रात के वक्त तो पहाड़ पर आग बुझाने नहीं पहुंचे। हाँ, सुबह के वक्त कुछ टीमें जंगलों में आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आई। इस बीच जंगलात महकमे से जुड़े लोग भी पुरानी पद्धति यानी पत्तों के जरिए ही आग पर काबू करते दिखे। कल 6 बजे आग लगी थी, 6 बजे से देख रहे हैं हम। इस आग से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। कल से लगी है, जीव वन्य पशु सब पक्षी सब जल भी चुके होंगे। इसमें हमारा भी घास वास जल चुका है। इस घास को हम कम से कम 2-3 महीने अपनी भैंसों को गुजारे खिलाते थे, वरना अब जल चुका तो हमारा बहुत नुकसान हो चुका है इस घास के साथ। जंगलों में आग लगना उत्तराखंड में आप बात सी हो गई है, लेकिन हरिद्वार के इस पहाड़ पर जिस तरह से कई घंटों तक आग ने तांडव मचाया, उसने कुछ पलों के लिए लोगों को डरा जरूर दिया था, क्योंकि यह आग तकरीबन 20 किलोमीटर के दायरे में लगी हुई थी और चंडी देवी के मंदिर तक भी आग पहुंच जाती तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता। किरण कांत शर्मा, नेटवर्क 10, हरिद्वार। आग ने हरिद्वार के जंगलों में तांडव मचाया, उस पर काबू पाने में भले ही प्रशासन दावे कर रहा हो, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं है और खामोश हो चुकी चिंगारियां फिर से शोलों में तब्दील हो जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो शांत हो चुकी चिंगारियां एक बार फिर से शोलों में तब्दील हो जाएं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालात खराब थे और अभी भी संवेदनशील हैं पूरी तरह से। चंडी देवी और मंदिर के आसपास के इलाके में जब इस आग ने अपना कहर बरपाया तो लोगों में दहशत फैल गई कि अब ये आग क्या रूप ले सकती है और उससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है। इसने अपनी चपेट में लेते हुए लाखों की वन संपदा को जलाकर खाक में मिला भी दिया। आप ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये आग भड़की थी और दहशत का माहौल किस तरह से पैदा हो गया था इस आग को देखने के बाद। और इस समय हमारे साथ हमारे हरिद्वार से संवाददाता किरण कांत शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। किरण कांत, जानना चाहेंगे आपसे, काफी दहशत का माहौल इस आग ने पैदा किया, क्या हालात हैं फिलहाल, क्या आग शांत हो चुकी है? देखिए उत्कर्ष, आग शांत हो चुकी है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में आग कल तकरीबन 6 बजे से लगी हुई थी। जो
पूरी की पूरी आग थी। आग जो लगी हुई है चंडी देवी मंदिर के आसपास के इलाकों में लगी हुई है। तकरीबन 20 किलोमीटर का इसने दायरा अपनी चपेट में लिया था। सुबह 4 बजे एक प्रशासन की टीम गई थी, जिसमें 35 से 40 लोग पहाड़ों पर इस आग को बुझाने गए थे। मगर सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो शांत हो चुकी चिंगारियां हैं वो कभी भी भड़क सकते हैं। जिस तरह से धूप और गर्मी का जो इस समय पड़ रही है हरिद्वार में, तो उससे ऐसा लग रहा है कि ये चिंगारियां जो है शाम होते होते कहीं शोलों में तब्दील ना हो जाए और फिर एक बार वो जो कल की तस्वीर थी वो फिर एक बार हरिद्वार के लोगों को उत्कर्ष देखने को ना मिले। बिल्कुल किरण, यहाँ पर यह भी सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर ये सारा घटनाक्रम हुआ, इस दौरान जो आग को बुझाने का तरीका अपनाया गया उस पर सवाल उठे कि पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया। साफ तौर पर यह बयां कर रहा है कि इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए शासन प्रशासन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिल्कुल उत्कर्ष, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सर्दियों में इस तरह की आगों को, छोटी छोटी आगों को जला करके प्रशासन जो है अपने करीबों को मॉक ड्रिल करवाता है, ट्रेनिंग देता है। वो सर्दियों में सीजन में जो है ट्रेनिंग होती है और गर्मियों में वो शायद ट्रेनिंग भूल जाते हैं। शायद यही कारण है कि एक छोटी सी चिंगारी जो है इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है और प्रशासन बेखबर रहता है। हमने इस जहां ये आग लगी है उससे तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से जब हमने इस आग की लपटों को देखा था और हम जब पहुंचे, प्रशासन को जरा सा भी खबर नहीं थी कि इतनी बड़ी आग जो है हरिद्वार के जंगलों में लगी हुई है, मां चंडी देवी के जंगलों में लगी हुई है। प्रशासन को जब टीवी पर हमने अपने चैनल पर खबर दिखाई, उसके बाद प्रशासन जागा और उसके बाद जो है कुछ कर्मियों को भेजा गया। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि चूंकि अंधेरा था और जंगल का एरिया था, प्रशासन ऊपर नहीं जा पा रहा था। प्रशासन जो है बिल्कुल हाथ पैर फूले हुए थे प्रशासन के, जिस तरह से आग जो है हवा के कारण मंदिर की तरफ रुख कर रही थी। तो रात को एक प्रशासन की टीम जो है वो मनसा देवी चंडी देवी मंदिर पर पहुंचे और सबसे बड़ी बात यह थी कि बस उन्हें उस समय मंदिर को बचाना था और मंदिर के आसपास जितनी भी वन संपदा थी वो जलकर खाक हो चुकी है। जितने हरे भरे पेड़ जो हमारे चंडी देवी मंदिर के जंगलों के आसपास में लगे हुए थे वो सारे के सारे जल चुके हैं। पूरे के पूरे जो पहाड़ हैं वो गंजे हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों करोड़ों रुपए की जो वन संपदा है, हर रोज इस तरह की आग लगती है, उसमें जो है वन संपदा बिल्कुल नष्ट हो जा रही है। उत्तराखंड जो है पहाड़, जंगल और जमीन के नाम से जाना जाता है। जब जंगल ही नहीं होंगे तो उत्तराखंड का अस्तित्व जो है उत्कर्ष खतरे में हो जाएगा अगर ऐसी आग लगती रही। बिल्कुल किरण, पहाड़ों पर गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में इस बार जब हरिद्वार में और चंडी देवी मंदिर के आसपास ये आग लगी, वजह के तौर पर क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब इस पूरे मामले पर अधिकारियों से जानना चाहा तो उन्होंने अब तक बाल टाटते रहे। तो कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा है कि अगर वो बोलते हैं कि हाँ आग पर काबू पा लिया गया है और शाम होते होते फिर वो जो है ज्वाला जो है वो भड़क जाती है, आग जो है भड़क जाती है, इसलिए प्रशासन भी अभी कैमरों के आगे कुछ भी कहने से बच रहा है। जहां तक हमारा जो अंदाजा है और जो हमारी लोगों से बात हुई है वो ये है कि शायद जो लोग अंदर जंगलों में लकड़ी लेने जाते हैं वो रास्ता बनाने के लिए इस तरह की आगें लगाते हैं और ये जो आग है रास्ता बनाने के लिए शायद लगाई गई हो या फिर किसी ने बीड़ी पी करके वहां माचिस फेंकी गई हो। ये कारण हो सकते हैं कुछ इस आग का विकराल रूप धारण करने का पीछे उत्कर्ष। बिल्कुल किरण, अभी जो वजहें हैं पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई हैं और तमाम वजहें यहां पर हो भी सकती हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रशासन कह रहा है किरण कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन शाम तक या फिर आज दिन की गर्मी झेलने के बाद एक बार फिर से ये आग भड़क सकती है। क्या इस दिशा में प्रशासन तैयार है? उस बात को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल उत्कर्ष, जिस तरह से पहले की भी घटनाएं हुई हैं, कुंभ में 2010 के कुंभ में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी इसी जंगल में, इसी जैसी आग लगी थी जैसी कल लगी वैसी आग उस दौरान थी। वो शहर की तरफ रुख कर रही थी, मंदिरों को घेर चुकी थी, मंदिर भी काफी दिनों तक बंद रहे थे, रोपे बंद रहे थे। तो वही आग है। अगर प्रशासन उस आग से इस आग को देखता है और उस तरह की जिस तरह की मुस्तैदी उस समय बरती थी प्रशासन ने, अगर वो इस घटना में वो मुस्तैदी दिखाता है तो शायद हो सकता है कि इस आग पर भी जल्दी काबू पा लिया जाए। जो खबरें आ रही हैं, मैं आज सुबह भी घटनास्थल पर गया था और घटनास्थल के काफी नजदीक तक गया था। जो गुज्जरों के डेरे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन ने ऊपर से तो आग
बुझा दी है ताकि मंदिर पहना जा सके, मगर कई हिस्सा ऐसा है जो अभी भी आग की लपटों में है। पहाड़ों के पीछे एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर आग लगी हुई है। प्रशासन जो है, प्रशासन के पास जो कर्मी हैं, जो उनके गार्ड हैं, उनकी कमी के कारण जो है वहाँ के प्रशासन जो है गुजरों को ले जा करके, वहाँ के स्थानीय निवासियों को ले जा करके उस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लापरवाही बरती जा रही है। कोई बाहर से टीम नहीं बुलाई जाती, जो लोग हैं वही उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, गुजरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नौसिखिया लोग हैं इस आग को बुझाने में काबू कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस आग पर कंट्रोल पाया जा रहा होगा। उत्कर्ष, बिल्कुल, इस घटना में पूरी तरीके से अगर बात की जाए, जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो वन क्षेत्रों में रहते थे, किरण, उनकी क्या स्थिति है और फिलहाल कितने परिवार इससे प्रभावित हुए हैं? परिवार है जो अंदर जो अपना जीवन व्यापन करता है इस जंगल के अंदर, जिन्हें गुजर हम कहते हैं, और उनकी जो सैकड़ों की संख्या में जो गायें भैंसें और चरने जाती हैं, उस गाय जो घास खाती हैं, वो इस पूरे के पूरे आग कांड में जो है वो जल चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास आने जाने के लिए जो रास्ता था उसमें भी आग के कारण काफी क्षति पहुंची है। तो काफी नुकसान हुआ है उन लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है उत्कर्ष की जो अंदर जंगली जानवर और जीव जंतु जो थे वो भी अब शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। जिस तरह से वहां पर आग लगी हुई है, तपन अभी भी महसूस की जा रही है। तो अभी जिस तरह से मैं आ रहा था तो काफी जीव जंतु जो थे वो शहर की तरफ रुख कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है जंगल में आग भले ही बुझ गई हो, मगर प्रशासन भले ही कह रहा हो कि जंगल में आग बुझा दी गई है, मगर जो जीव जंतु हैं वो अब शहर की तरफ रुख कर रहे हैं, वो अब गुजरों की डेरे की तरफ रुख कर रहे हैं। उत्कर्ष, बिल्कुल किरण, तो जीव जंतुओं के लिए उनके रहने की जगह, जब उसका आग के प्रभाव से काफी कुछ वहां पर नुकसान हुआ, तो जीव जंतु अगर शहर की तरफ आ सकते हैं, ऐसी दशा में क्या वन विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ ठोस रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर और उस तरह के हालात में कैसे बचाव किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से 30 से 40 उनके जो गार्ड जो थे आग बुझाने में जो लगे हुए थे उनको गश्त पे लगाया गया है। हाईवे के किनारे पेट्रोलिंग की जा रही है कि कोई अगर जानवर शहर की तरफ रुख करता है या हाईवे की तरफ आता है तो उसके संग कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसको भगाने के लिए वहां पर कुछ सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हर पल पल पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। प्रशासन को भी इस बात की भनक है कि जो जीव जंतु हैं, चाहे वो हाथी हो या लेपर्ड हो या फिर हिरन हो, वो जो है हाईवे की तरफ आकर के कई बार देखा गया है कि पानी को पीने के लिए हाईवे की तरफ आते हैं, शहर की तरफ आते हैं और वो वाहनों का शिकार बन जाते हैं। तो उस दृष्टि से भी प्रशासन जो है अपनी मुस्तैदी बनाए हुए है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो प्रशासन दावा कर रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, हमें भी 5-6 घंटे 7 घंटे का इंतजार करना होगा और शाम को ही पता लग पाएगा, जब अंधेरा होगा उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर ये आग बुझी है या पूरी तरह से नहीं बुझी। उत्कर्ष, बिल्कुल किरण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो अभी ध्यान इस बात पर रखने की बेहद आवश्यकता है कि कहीं फिर से ये दोबारा आग कहर बन करके एक बार फिर से अपना तांडव ना मचा दे, क्योंकि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसके भड़कने की संभावनाएं अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई हैं। नजारा आपने देखा, एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि आखिर इस आग ने कैसे कल शाम से अपना तांडव मचा रखा था। कई घंटों तक मचा आग का तांडव, लाखों की वन संपदा हुई खाक, दहकती आग पर काबू पाने में छूटे प्रशासन के पसीने। कई घंटों तक जिस आग ने हरिद्वार के जंगलों में तांडव मचाया, उस पर काबू पाने में भले ही प्रशासन दावे कर रहा हो, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं है और खामोश हो चुकी चिंगारियां फिर से शोलों में तब्दील हो जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर के करीब आग ने जैसे ही जंगलों को अपने आगोश में लेना शुरू किया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन दहक कर चल रहे जंगलों के करीब भी पहुंच जाए। हरिद्वार शहर से भी इन जलते जंगलों को आसानी के साथ देखा जा सकता था। अग्निशमन विभाग के लोग रात के वक्त तो पहाड़ पर आग बुझाने नहीं पहुंचे। हाँ, सुबह के वक्त कुछ टीमें जंगलों में आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आई। इस बीच जंगलात महकमे से जुड़े लोग भी पुरानी पद्धति यानी पत्तों के जरिए ही आग पर काबू करते दिखे। कल 6 बजे आग लगी थी, 6 बजे देख रहे हैं हम। इस आग से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। कल से लगी है, जीव वन्य पशु सब पक्षी सब जल भी चुके होंगे। इसमें हमारा भी घास वास जल चुका है। इस घास को हम कम से कम 2-3 महीने अपनी भैंसों को गुजारे खिलाते थे।
वरना अब जग चुका तो हमारा बहुत नुकसान हो चुका है इस घास के साथ। जंगलों में आग लगना उत्तराखंड में आप बात सी हो गई है, लेकिन हरिद्वार के इस पहाड़ पर जिस तरह से कई घंटों तक आग ने तांडव मचाया, उसने कुछ पलों के लिए लोगों को डरा जरूर दिया था, क्योंकि यह आग तकरीबन 20 किलोमीटर के दायरे में लगी हुई थी और चंडी देवी के मंदिर तक भी आग पहुंच जाती तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता। किरण कांत शर्मा, नेटवर्क 10, हरिद्वार। तो चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, आग फिर से दोबारा भड़क सकती है और अपनी गिरफ्त में ले सकती है तमाम उस बड़े क्षेत्र को, जिससे लोग प्रभावित और भी हो सकते हैं। काफी लोग इससे प्रभावित भी हुए थे। आपको बता दें, रात भर इस आग का तांडव चलता रहा, प्रकोप चलता रहा और काफी बड़े क्षेत्र में इसने करोड़ों लाखों की वन संपदा को जलाकर खाक भी कर दिया। पूरी तरीके से इस घटनाक्रम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आखिर तैयारियां शासन प्रशासन की कितनी मजबूत हैं और किस तरह की तैयारियां हैं कि आखिर इस तरह की घटनाओं से निपटने को लेकर के उनके पास संसाधन कितने मजबूत हैं। यह सारा कुछ यहां पर सामने आ गया। परंपरागत तरीके से आगों को बुझाने के लिए वनों के लोगों को और धीरे धीरे जो कदम उठाए जा सकते थे सिर्फ वही उठाए गए और कोई बड़ी तैयारी प्रशासन के पास नहीं है। यह बात यहां पर सामने जरूर आ गई। फिलहाल प्रशासन आधिकारिक सूत्रों की बात की जाए तो उनकी तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन यह आग दोबारा से भड़क सकती है और अगर दोबारा भड़कती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा और ज्यादा नुकसान करने के लिए ही भड़केगी। और ऐसे में शासन प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, यह सोचने वाला विषय जरूर है। शासन प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखते हुए जरूर से चैन से नहीं बैठना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह आग दोबारा ना भड़कने पाए। विशेष रूप से चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। काफी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां से वो अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। काफी संख्या इस समय मौजूद भी है हरिद्वार में और ऐसे में इस तरह की घटना सामने आती है और तैयारियों का जो हाल सामने आता है वो चिंता में डालने वाला जरूर होता है कि कोई तैयारी नहीं होती है और इतनी बड़ी भीड़ को लेकर के उसके साथ में इस तरह की विकट स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे में तमाम सारे सवालात यहां पर पैदा हो जाते हैं कि आखिर इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे प्रशासन की तरफ से। फिलहाल ये इस पूरी घटना ने काफी कुछ नुकसान तो किया ही, इसके साथ ही साथ तमाम परिवारों को भी प्रभावित किया जो जंगलों में रहते थे। उनके मवेशी, उनके जानवर इस घटना में काफी उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। कुल मिलाजुला करके लोगों में भी आक्रोश है कि आखिर इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां क्यों नहीं की जाती हैं। विशेष रूप से अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो गर्मी के बढ़ते मौसम के साथ ही आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में तमाम सारी बातें और वादे भी किए जाते हैं कि आग लगने की घटनाओं पर काबू पाया जाए। शासन प्रशासन इस संदर्भ में अक्सर निर्देश देते रहते हैं, लेकिन उन निर्देशों की जमीनी सच्चाई क्या है ये यहां पर स्पष्ट हो जाती है। चंडी देवी मंदिर के आसपास जब ये आग लगी तो इसने लाखों की वन संपदा को अपनी गिरफ्त में लेते हुए काफी कुछ नुकसान भी किया, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ा सबक भी दिया कि अपनी तैयारी को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि जो तैयारी थी उसकी तो कलई खुल गई। लेकिन अब अगर ये दोबारा आग भड़कती है तो फिर से अपना तांडव, अपना कहर बरपा सकती है। ऐसे में शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके साथ ही अपने संसाधनों को मजबूत करने की भी आवश्यकता है ताकि लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित रखा जा सके, वन संपदा को सुरक्षित रखा जा सके और लोग इससे प्रभावित ना हो। फिलहाल इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।